तहरीक इंसाफ वाले नहीं कह रहे कि वहाँ पर धांधली हुई है, वहाँ पर तो ये लोग बिल्कुल खामोश है। ईसाई के कर्नल आए, दीगर आए, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं था। करोड़ और 39 लाख वोटर जो है वो बाहर आए। आप लोग भी हमारे साथ आ जाए और आप लोग भी हमारे साथ अपोजिशन में बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहब खैर आफियत से होंगे। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। ताज़ा तरीन खबरें तो आप लोगों को देते रहते हैं, इसके साथ अपना तज्जिया भी करते रहते हैं। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैंने पहली वीडियो की और उसमें मैंने अपना तज्जिया दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब तो हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़े उन्होंने क्या कहा इस हवाले से तो मैं आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ बयानात आए हैं। बाइडेन साहब जो है वो जमहूरियत कर रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान की तरफ एक प्लस इशारा दे रहे हैं, उस पर भी मैं जिक्र करूंगा। और एक दूसरा इदारा है फाफन, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड जो है वो सामने रखे हैं, वो भी आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि शहबाज शरीफ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं अपनी टीम से, अपनी जो अरकान है उनसे बातचीत करके आप लोगों के साथ मैं जवाब दूंगा। और फिर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में उन्होंने दिया है और उसका कहा कि आप लोग भी हमारे साथ आ जाए और आप लोग भी हमारे साथ अपोजिशन में बैठ जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग जो हुकूमत के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इन नताइज पर सवाल उठा दिया है। और साथ साथ ये कहा कि अब हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, बल्कि अब हम मैदान में जाएंगे। याद रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने पिछले साल जो है वो पीडीएम को लीड किया और इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई। इसके साथ साथ जो अजीब और हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इतिहाद करने का इशारा जो है वो दिया है। और हमारे फयाज राजा साहब कहते हैं कि मिस कॉल जो है वो इमरान खान को दे दी है। अब देखते हैं कि इमरान खान उनकी तरफ से इतिहाद करते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ या नहीं करते। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इतिहाद जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर मुल्क में हालात की बात की जाए, क्वेटा की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, सिंध की हम बात करें, तो हर जगह हर पार्टी यही कहती है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कहती है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, नताइज बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं। और हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब है, निगरान वज़ीर आज़म साहब भी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि नहीं भाई ये बहुत मुश्किल तरीका काम था और बड़े एहसन अंदाज से हुआ, बड़े अच्छे अंदाज से हुआ। और उन्होंने साथ दलीलें भी दी, राना सलाउल्लाह के हवाले से कहा और दीगर जो नून लीगी सियासतदान है उनके हवाले से जिक्र किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जीती है और उस पर तमाम हमारी बातें हो चुकी है। लेकिन हालात ये बता रहे कि धांधली जो है वो हुई है। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आई थी और वो भी ये कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो भी ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो भी महफूज कर लिया है। और साथ साथ ये फैसला उन्होंने बताया कि हम लोग इलेक्शन कमीशन को हुक्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तजावीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ पेश कर सकते हैं और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन बेहतर फैसला करेगा। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब के टॉक शो में अली अमीन साहब ने भी बात की। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की। अली अमीन साहब ने तो ये कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 को छोड़ें, उस फॉर्म 45 को आप टच ही ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनके आप फॉर्म 45 चेक करें। खोकर साहब को उन्होंने कहा कि आप उनका फॉर्म 45 लें और उनसे अंदाज़ा लगाएं, मैच करें, ताकि धांधली का भी पता चले और जो जीता उसका भी पता चले। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी आखिर में इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ दी कि आप लोग फॉर्म 45 को मिलाकर फॉर्म 45 के साथ आप मैच करें और अगर रिजल्ट सेम आया तो उसको आप फातेह करार दें, वरना इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। फाफिन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फाफिन ने रिपोर्ट जारी जो है वो की है। उसके साथ साथ ये कहा है कि 2 करोड़ और 40 लाख खवातीन इस बार वोट देने आई है और 23 लाख खवातीन ऐसी हैं जो कि पहली बार यानी कि वोट देने आई है और ज्यादा जो है इसमें तादाद हुई है। इसके साथ साथ मर्दों के हवाले से भी उन्होंने कहा और मर्दों में ये कहा कि 3 करोड़ और 39 लाख वोटर जो है वो बाहर आए हैं। लेकिन ओवरऑल के हवाले से उन्होंने टर्न आउट के हवाले से बात की तो ओवरऑल टर्न आउट 2018 के बदले उन्होंने कम कहा कि 2018 में टर्न आउट जो था वो ज्यादा था, जबकि 2024 में टर्न आउट जो है ये कम है। आज फौज को मौलाना फजल रहमान ने भी आड़े हाथों लिया है, आज फौज को काजी फायजीसा साहब ने भी आड़े हाथों लिया है और आज फौज को मैं भी आड़े हाथों लूंगा। मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है बीबीसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट फौज को ही लिखती है, दीगर इदारे जो है वो भी फौज को ही लिखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि अगर ये नताइज साफ और शफाफ है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का, फिर फौज का 9 मई वाला बयानिया जो है वो खत्म होना चाहिए। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ाद करदा उम्मीदवार ने भी इल्ज़ाम लगाया
कि जब इलेक्शन की रात थी तो यहाँ पर ISI के कर्नल आए, दीगर आए, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं था, और फिर जो दीगर अफसरान थे उनके पास कोई भी जवाब वहाँ पर मौजूद नहीं था। काजी फैज ईसा साहब क्या कहते हैं? काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि फौज अपने डोमेन में रहकर काम करे, फौज दीगर कारोबार करती है, सीमेंट का कारोबार करती है, दीगर जो जितने भी पाकिस्तान में कारोबार हो वो सारे महाज जो है वो फौज ने खोले हुए हैं, वो संभालती है, लेकिन जो उसका असल काम है, जो दिफा वाला काम है, वो काम ये नहीं करती। तो फौज से उन्होंने गुजारिश की है और हुक्म दिया है कि आप लोग अपने डोमेन के अंदर काम करें ताकि पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो सके। ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब के शो में ये कहा है कि KPK में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कह रहे कि वहाँ पर धांधली हुई है, वहाँ पर तो लोग बिल्कुल खामोश है, वहाँ पे तो है साफ और शफाफ है। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब से कहना चाहता हूँ कि NA-15 नवाज शरीफ आया था, नवाज शरीफ ने वहाँ पर जलसे किए, इसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर लोग आए, उन्होंने जलसे किए, लेकिन KPK के लोग जो है वहाँ पर वो गैरती है, वो आपकी तरह नहीं है कि हार कर भी वो जीतने का कहते हैं कि हम लोग जीत गए हैं, और वो लोग झूठा हल्फ भी उठाने वाले नहीं है, वो लोग बिल्कुल सच्चे हैं और वो इमरान खान के साथ खड़े होने वाले हैं। मैं खुद NA-15 से हूँ और मैंने देखा है कि गुश्तासा साहब जो है वो पिछले 2-3 इलेक्शन से हिस्सा जो है वो भी मेरे ख्याल से नहीं ले रहे, लेकिन इस बार वो खड़े हुए और उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी ज़रूरत है, और जब वो खड़े हुए उन्होंने उस तरह कंपेन भी नहीं की, वो हलकों में भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया है, और मेरे ख्याल से 30,000 लीड जो है उनको पीछे किया है। और वहाँ पर भी आज हामिद मीर साहब के जो टॉक शो है उसमें बताया गया कि फार्म 47 एक भी था, फार्म 47 जो है वो दूसरा भी था, फार्म 45 एक भी थे और फार्म 45 जो है वो और भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर भी ब्लंडर किया। लेकिन जो मानसेरा वाले लोग हैं उन्होंने अपनी गैरत का मुजाहरा किया और गुश्तासा खान जो है उनको ही जिताया। इसके साथ साथ मरीम नवाज के हवाले से बात करूँ तो मरीम नवाज ने ट्वीट की है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासत नहीं छोड़ रहे, जिस तरह के उन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से यानी कि तंज किया कि जहांगीर तरीन सियासत छोड़ गए और दीगर लोग जो है वो सियासत छोड़ गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत नहीं छोड़ने वाले, मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत करेंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने पहले ही कहा था कि वो मखलूत हुकूमत जो है उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मेरे ख्याल से भाई को आगे कर दिए फिर उस हुकूमत में, और वो खुद निगरानी करने वाले हैं कि किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर जाए और फिर नवाज शरीफ जो है वो दोबारा अपने लिए प्लानिंग करे। तो ये आजकल की न्यूज़ अपडेट थी, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को न बता सकूं और अब बताऊंगा कि 29 फरवरी को असम्बली में इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, और हो सकता है कि 29 फरवरी से पहले भी हो, लेकिन 22 फरवरी को बहुत से फैसले जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, और कुछ फैसले जो है वो 29 से भी पहले करने हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सदर आरिफ इल्मी साहब जो है वो इंतज़ार फरमा रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पढ़ना जो है वो भी उस वक्त तक बारी हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस इजलास जो है वो पहले बुलाया जाता है, बाद में बुलाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पूरा मैंडेट मिल जाए तो फिर ये लोग इजलास जो है वो बुलाएंगे। लेकिन आइन ये कहता है कि 21 रोज़ के अंदर अंदर ये इजलास बुलाया जाए। मजीद जो भी इस तरह की एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। देखते रहिए लार्ज न्यूज़। थैंक यू, अस्सलाम।